हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और इसी के साथ वनडे सीरीज़ का भी आगाज़ हो चुका है। जैसा कि मैंने अपने लाइव में भी कहा था कि ये सीरीज़ जो है वो साबित करने वाली है, वो एक मैसेज देने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी में कि आखिर इंडिया अपनी दावेदारी पेश कर रहा है या इंडिया खेलने वाला है बैकफुट पे। तो अपनी दावेदारी पेश करते हुए कल का मैच रोहित शर्मा की टीम ने 4 विकेट से जीत लिया है। अगर मैच की बात करें तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद ये पहली जीत आई है वनडे में रोहित शर्मा की टीम की तरफ से। तो जो मजबूत दिख रहे थे रोहित शर्मा T20 में, वो अब जाकर के एक बार फिर से उसी तरीके से उनकी टीम मजबूत दिख रही है। तो सबसे पहले स्टैट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद फैक्ट्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जॉश बटलर ने टॉस जीत करके डिसाइड किया कि वो बैटिंग करना चाहेंगे। फैसला सही भी साबित हो रहा था। जब तक ओपनिंग पेयर टिका हुआ था, जब तक फिल सॉल्ट और बेन डकेट खेल रहे थे, तब तक ये फैसला सही भी साबित हुआ। लेकिन श्रेयस अय्यर की एक थ्रो पे जैसे ही फिल सॉल्ट आउट हुए, ताश के पत्तों की तरह इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। रनों पे जब अंकुश लगाया रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने, तो ये लगा लीजिए कि प्रेशर में ऐसा लग रहा था कि न उनसे रन मारते बन रहा था और ना विकेट रोकते बन रहा था। तो विकेट भी रेगुलर गिरते रहे उनके और रन रेट भी नीचे चला गया। जो रन रेट एक टाइम पे 11 के आसपास था, वही रन रेट घट करके 5 के आसपास आ गया और एट द एंड जा करके 248 पे इंग्लैंड की टीम पूरे 10 विकेट गंवा चुकी थी। 48वें ओवर में गेम खत्म हो गया था फर्स्ट इनिंग का। और मेन जो टीम में योगदान रहा वो बैटल और बटलर का रहा। तो बैटल ने 51 और बटलर ने 52 रन बनाए टीम के लिए। साथ ही ओपनिंग में अगर आप देखो तो ओपनिंग पेयर की तरफ से फिल सॉल्ट ने अच्छे 43 रन बनाए थे और 29 बॉल में 32 रन बनाए थे बेन डकेट ने। तो यही मेन योगदान थे इनके। और लास्ट में जाकर के जोफ्रा आर्चर ने थोड़ी बहुत हिटिंग की, 20-21 रनों की, जिसकी वजह से इनका स्कोर 248 तक पहुंच पाया ताकि गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। जवाब देने आई इंडियन टीम की ओपनिंग पेयर कुछ नहीं कर पाई, कुछ खास उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया और रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने फैंस को निराश कर दिया। डाउन आए शुभमन गिल और उसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का परिचय दिया और बैटिंग में टिक करके रन मारे हैं। साथ ही रन रेट भी बढ़ा के रखा और विकेट नहीं गिरने दिया। जहां एक तरफ 36 बॉल में 59 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने, वहीं 96 बॉल में 87 रन बनाए। मतलब एक जो उनके कंधों पे जिम्मेदारी है वाइस कैप्टन होने की, उसे पूरी तरीके से निभाया और 96 बॉल में 87 रन बनाए शुभमन गिल ने। तो इन लोगों ने जिस तरीके से सहारा दिया इंडियन टीम की पारी को, एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। और उसके बाद एंड में विनिंग रन्स हिट करने के लिए रविंद्र जडेजा ने बॉल पे चौका लगाया और 38.4 ओवर्स में ही ये मैच क्लोज कर दिया। चाहूँगा जैसा कि मैं लाइव में भी बोल रहा था कि अगर 40 ओवर के पहले हम ये मैच ख़त्म करते हैं या 42 ओवर तक भी ख़त्म करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि ऐसा ट्रैक जो जिस पे कि स्पिन भी काम कर रहा है और स्पिनर्स हैं भी सामने, आदिल रशीद सामने खेल रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप 6 के एवरेज से, एक तरफ जहां इंग्लैंड 5 का एवरेज भी नहीं बना के रख पाई एंड तक, वहीं अगर आप 6 के एवरेज से मैच क्लोज करते हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा चैंपियंस ट्रॉफी में कि आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए जा रहे हो, ना कि वहाँ स्ट्रगल करने वाले हो। तो बिल्कुल सही मैसेज गया है और इसी के साथ हमने ये मैच जीत लिया है। हमने 38.4 ओवर्स में 251 बनाए थे लास्ट वाले 4 की बदौलत और हमने ये मैच जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल, वेल डिजर्व्ड। हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस आई थी जडेजा की तरफ से भी, काफ़ी हद तक रन रोक रखे थे, विकेट भी लिए थे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी जडेजा की तरफ से। हर्षित राणा ने भी 3 विकेट लिए थे, लेकिन रन बहुत ज़्यादा दिए थे हर्षित राणा ने। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था शुभमन गिल का, क्योंकि जहाँ सब लोग टिक नहीं पा रहे थे बैटिंग पे, इंडिया ने भी 6 विकेट खो ही दिए थे, तो जहाँ सब लोग टिक नहीं पा रहे थे बैटिंग पे, वहीं वो रुक करके उन्होंने रन बना करके ये साबित किया, ये दिखाया कि वो किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, और इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं उनको ये जान करके खुशी होगी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। हालांकि उसके लिए भी मैं कहूँगा कि अगले 2 मैच बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया को चाहिए कि अगले 2 मैच जीत करके 3-0 से ये सीरीज़ जीते, बजाय 2-1 के। ये नहीं कि पहला मैच जीतते ही बैकफुट पे आ जाओ और उसके बाद आगे के मैचेस में घपला हो जाए। उससे अच्छा है कि आप ये 3 के 3 मैच जीत करके जाओ चैंपियंस ट्रॉफी में और एक
स्ट्रॉन्ग मैसेज दूँ सबसे पहले वर्ल्ड को कि रोहित शर्मा की टीम जो है वो वापस अपने फॉर्म में आ गई है, वही वर्ल्ड कप वाले जहां हमने सारे मैच जीते T20 में, और जहां हमने वनडे वर्ल्ड कप में सिर्फ अगर फाइनल छोड़ दे तो सारे मैच जीते थे, तो कुछ उस तरीके के फॉर्म में वापसी की है हमने। तो अब इसी के साथ साथ गुड न्यूज़ ये भी है कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके से खेल रहे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के अलावा ये चीज़ है कि आपको बैटिंग में एक ऐसा बंदा चाहिए जो सहारा दे सके टीम को या हिटिंग कर सके उस तरीके से। तो बहुत बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से उन्होंने कल ड्राइव किया है चीज़ों को। जहां एक तरफ मैं कह सकता हूं कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर फ्यूचर हैं इंडियन क्रिकेट का। हालांकि अभी भी मुझे शुभमन गिल की टेक्निक में, जहां सब लोग उनकी टेक्निक की बहुत तारीफ करते हैं, मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है जिस तरीके से वो लेग साइड खेलते हैं। तो उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर मैं इनके अंदर देखता हूँ, क्योंकि एक वो कहावत है ना कि आपके पास अगर बहुत टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो शायद वो उतना कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक प्लेयर जो कि उतना टैलेंटेड नहीं है वो अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो उसी के बारे में मैं बात करते हुए मैं कहूँगा कि शुभमन गिल में बहुत तगड़ा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने कमबैक किया है, मतलब आप इस तरीके का प्लेयर हमें टीम में चाहिए, और हमें जिस तरीके का प्लेयर नहीं चाहिए वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम से टीम में एक्सपोज्ड है, अगर आप लोग गेस कर पा रहे हो तो कमेंट्स में बताना मुझे कि मैं किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी जस्ट पास्ट परफॉर्मेंसेस की बदौलत वो टीम में बने हुए हैं। तो आप लोग अगर गेस कर पाओ तो उनका नाम ज़रूर देना नीचे। लेकिन साथ ही आप इसके साथ ही एक और बात ये आ जाती है कि रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा की टीम ने वापसी ज़रूर की है, लेकिन अगेन रोहित शर्मा की बैटिंग जो है वो उस लेवल की नहीं दिख रही है जैसे पिछले सीरीज़ में दिखती थी, जैसे T20 वर्ल्ड कप में दिखी थी या जैसे वर्ल्ड कप में दिखी थी। उस तरीके की बैटिंग नहीं दिख रही है, उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है बैटिंग में, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि बॉल मिडल ही नहीं हो रही है उनसे। तो वो एक अलग ही इशू है। अब इस चीज़ को वो कैसे टैकल करते हैं ये उनका कॉल है कि उसे कैसे देखते हैं ये। साथ ही इस मैच में तारीफ करनी पड़ेगी यशस्वी जायसवाल के कैच की। मतलब सदियों में मैंने इतना बेहतरीन कैच नहीं देखा होगा। वर्ल्ड कप में सूर्या का हमने देखा था कैच, और अक्षर पटेल का कैच देखा था, लेकिन ये एक अलग लेवल का कैच था कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में भागते हुए आप हैंड स्ट्रेच करके अपनी रीच बढ़ाते हो। एक होता है ना कि जैसे आप दौड़ते हुए जा रहे हो और सिर्फ दौड़ते हुए आपने हाथ बढ़ाया हो, रीच बढ़ाई हो और कैच पकड़ा हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने पूरी डाइव मारी हो रॉन्ग डायरेक्शन में और उसके बाद कैच पकड़ा हो हाथों में, मतलब एक एक ज़बरदस्त कैच। मतलब इतनी तारीफ मैंने नहीं सुनी कमेंटेटर्स के मुंह से यशस्वी जायसवाल की, जितना मुझे लगता है होनी चाहिए थी, क्योंकि एक अलग लेवल की परफॉर्मेंस थी वो। चाहे बैटिंग में भी आप ये कह लो कि डेब्यू है तो उस हिसाब से उतना परफॉर्म तो वो नहीं कर पाए जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, बट इतना बुरा नहीं था। एटलीस्ट रोहित शर्मा के साथ आकर के उन्होंने काफ़ी देर तक साथ दिया, और जो रन उन्होंने बनाए ठीक ठाक, मतलब 50s में नहीं गए, और ये अगर 50s में जाते तो हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन कह सकते थे कि ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग दावेदारी वो रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा है कि 10-15 रन तो फिर भी बना के गए। डेब्यू के लिए इतना बुरा नहीं था, आगे जाकर के और अच्छा करेंगे ही, क्योंकि हमने जायसवाल की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। लेकिन फील्डिंग के तौर पर अगर एज अ फील्डर हम देखते हैं जायसवाल को, तो बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था जायसवाल ने, और उसकी तारीफ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके लिए अलग से तारीफ होनी चाहिए। तो हो सकता है ये शॉर्ट्स में भी आए मेरे, तो मैं ये शॉर्ट्स में भी डालूंगा। रविंद्र जडेजा भाई ओल्ड इज गोल्ड बन के आए हैं। अभी भी बॉलिंग में वही धार। मतलब होता है कि किसी दिन पिटाई हो जाती है, किसी दिन नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रविंद्र जडेजा ये मैजिक क्रिएट करने में सक्षम हैं कि रन रोक लेते हैं, तेज़ी से ओवर्स करा देते हैं। आपके 10 ओवर कब आप ख़त्म कर दोगे पता भी नहीं चलेगा, तो टाइम बचा करके देते हैं टीम को। और उसके साथ साथ जो ब्रेक थ्रू निकालते हैं रविंद्र जडेजा, वो काबिल तारीफ है। वहीं अक्षर पटेल भी एक अच्छे दावेदार हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा के बाद कोई तो वो पोजीशन लेगा। तो अक्षर पटेल उस तरीके से एक अच्छे दावेदार निकल के आ रहे हैं, लेकिन वो रविंद्र जडेजा का लाइट वर्जन है। तो क्योंकि उनको अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर रन पड़ जाते हैं, और उसके अलावा एक जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है रविंद्र जडेजा की, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिन आप कह सकते हो कि आम बॉल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्विकली जल्दी करते हैं वो अपना ओवर ख़त्म। तो उस तरीके से अगर देखा जाए, या बैटिंग में भी अक्षर पटेल से बेटर बैट्समैन मुझे लगते हैं रविंद्र जडेजा, या थ्रू द टाइम
उन्होंने प्रूव किया है, इतने लंबे समय से प्रूव करते आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके की पोजीशन वो रखते हैं, जिस तरीके से बैटिंग को सपोर्ट दे सकते हैं या बॉलिंग में जैसे वो 8-10 ओवर निकाल सकते हैं कम रन दे करके, उसका कोई जवाब नहीं है। हमें इंडिया को मिडिल ऑर्डर में ऐसा सपोर्ट करने वाला प्लेयर शायद रविंद्र जडेजा के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा ढूंढना, क्योंकि चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग दोनों में ही वो अक्षर पटेल से बेटर कर पाते हैं। और फील्डिंग में तो खैर कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि इंडिया के पास जो बेस्ट फील्डर्स हैं उनमें टॉप पे आते हैं रविंद्र जडेजा। तो बिल्कुल मैं रविंद्र जडेजा की जितनी इस मैच के बारे में मैं तारीफ करूँ कम होगा। हार्दिक पांड्या की भी तारीफ करूंगा मैं, हालांकि उस तरीके की परफॉर्मेंस इस मैच में नहीं दिखी है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि हार्दिक पांड्या जो है जिस तरीके से अपनी बॉलिंग से रन रोक सकते हैं, जहां आपको रिक्वायर्ड हो वहां रन बचा सकते हैं, तो उसकी वजह से बाकी सारे बॉलर्स को अच्छा चांस मिलता है। और वो प्रेशर जब बैट्समैन पे होता है तो दूसरे बॉलर्स को भी उसका विकेट मिलता है कई बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्दिक पांड्या। तो इसी के साथ सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। जस्ट मैं इस चीज़ को, इस गेम को यहीं कंक्लूड करूंगा कि इंडियन टीम की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है और मैं चाहूँगा कि ये परफॉर्मेंस ये कंटिन्यू रखें। तीनों मैच जीत करके चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्ट्रांग मैसेज देते हुए रोहित शर्मा को जाना चाहिए कि हाँ, हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आए हैं, हम इस इरादे से आए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल यूएई में करवाएं। तो कल का मैच देख करके मज़ा आ गया। अगर आपने यशस्वी जायसवाल का कैच मिस किया हो तो देखिएगा ज़रूर। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट मैच में। जय हिंद।